एतराज़ नंबर 24, पहले 25 मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद 24 पढ़ता हूँ। 25 एतराज़ ये है, शब मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुरोए मेहदी को सलाम किया तो जवाब ना दिया। शब मेराज में गुरोए मेहदी को सलाम किया तो जवाब ना दिया। ये उठाओ बहरुल मानी, बताता हूँ मैं आपको। देखो बहरुल मानी है ये, इसमें लिखा हुआ है, साहिबे बहरुल मानी फरमाते हैं, बाजी फरमुदा, छोड़ दो मैं इबारत, फिर फरमाते हैं, बेशक मैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बेशक मैं ऐसे लोगों को रिजालन मिन उम्मती फी लैलतिल मेराजी, फरमाते हैं बेशक मैं ऐसे लोगों को शबे मेराज में देखा हूँ, पहचानता हूँ जो मेरी उम्मत में है, जिनका दर्जा अल्लाह के पास मेरे दर्जे के मानिंद है। क्या शबे मेराज में नहीं देखे समझ रहे कौन मेहदी को, या जो बोले तो क्या झूठ बोले समझ रहे हैं? औलिया से पूछो किसको देखे। आगे लिखते हैं, इन्नी रायतू रिजालन मिन उम्मती लैलतिल मेराजी, फरमाते हैं बेशक मेराज में मैं ऐसे लोगों को देखा हूं जो मेरी उम्मत में है, जिनको अल्लाह ने मेरे मुकाम में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको देखा है। अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा मुकाम दिया, उनको रसूलुल्लाह का मुकाम दिखलाया है। और शबे मेराज में अल्लाह के रसूल देखें। अब रहा सलाम का जवाब नहीं देना। देखिए जब कोई इस्तिग़राक़ में रहता है वो कैफियत हमको नहीं मालूम। गुरोए मेहदी को देखे, नकलियात में आ गया, आमन्ना व सदक़ना मान लिए, क्या कैफियत थी हमको नहीं मालूम, लेकिन समझने के वास्ते मैं ये बात आप सामने रख रहा हूँ। मदारिज नंबर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 734 में जो लिखा हुआ है, अरबाब सैर बयान करते हैं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इतने परेशान हो गए, इतने सदमे में थे, जैसे उनकी अक़लें सुल्ब हो गई हो और उनके हवास मुअत्तल हो गए हों। बास हजरात की ज़बान बंद हो गई थी, इतने शौक में थे, ज़बान भी बास की बंद हो गई थी। उनके होश और हवास और क़ुव्वत गोयाई भी जाती रही थी, ख़त्म हो गई थी। क़ुव्वत गोयाई भी जो है ख़त्म हो गई थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं लोगों में से एक थे। मैं समझा रहा हूँ मैं आपको, जब कोई एक इस्तिग़राक़ में कोई चीज़ में डीप चले जाता है, कोई चीज़ के ख़याल में डीप चले जाता है, चुनाचे उस्मान भी उन्हीं में से थे कि मरवी है कि उनके पास हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुज़रे। जब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास से गुज़रे तो कहा अस्सलामु अलैकुम, सलाम किया। उन्होंने सलाम को ना सुना, उन्होंने सलाम को सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। सलाम को सुने लेकिन जवाब नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? हालांकि सलाम का जवाब देना क्या है? फ़र्ज़ है। सलाम सुन्नत, लेकिन सलाम का जवाब देना फ़र्ज़। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी जो है इस्तिग़राक़ में थे, सदमे में थे कि उस सलाम का जवाब नहीं दिए। अब क्या इन पर भी एतराज़ करते? अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काबे के सामने थे, उस्मान रज़ियल्लाहु गुज़र रहे थे, कहा या अब्दुल्ला इब्न उमर अस्सलामु अलैकुम, तो उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, इल्तिफ़ा भी नहीं किया। सीधा उमर रज़ियल्लाहु के पास गए और कहा आपके फ़र्जंद मेरे सलाम का जवाब नहीं दिए। उनके फ़र्जंद को बुलाया गया और कहा क्या तुम उस्मान के सलाम का जवाब नहीं दिए? फरमाया हाँ या अबाजी है, हाँ अरे उमर रज़ियल्लाहु, हाँ मैंने जवाब नहीं दिया। फरमाया क्यों? तो कहा जब मैं काबे के पास था मैं अल्लाह को देख रहा था, अल्लाह मुझे देख रहा था, मैंने उनके सलाम को नहीं सुना। तो एक कैफियत होती है, कुछ वजूहात से उसका सलाम का जवाब नहीं दिया जाता। बहरहाल उस पर और डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एतराज़ नंबर 25 यहाँ पे ख़त्म हुआ। आखिरी एतराज़ है अब 24 है। ये ज़बरदस्त है और अपनी कौम में बहुत ज़रूरी है इसकी जो है तशरीह होना। मेहदी अलैहिस्सलाम ने यहिया अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम का ख़दम अपने असहाब को दिया। ये उनकी इबारत है। अभी लोग समझ रहे ख़त्म हो तो क्या सहमेज दे समझ रहे हैं, उसको समझे नहीं तो क्या है उसका जवाब देखिए आप। इमाम मेहदी मौद ने अपने बाद असहाब को मरातिब अंबिया की बशारत दी और ये सिर्फ नबी से तशबीह दी गई। आगे आपको रिवायतों से बात मार पर इसकी तशरीह सुन लीजिए। किसी नबी का क़याम मुकाम वही शख्स होगा जिसको उस नबी की सैर हासिल हो। सैर से मतलब है कि सालिक
यानी बंदा तालिब को उस सैर में वो कमालात हासिल होते हैं जिनसे वो नबी के एग्ज़ाम्पल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके कमालात से, इब्राहीम के कमालात से मौसूफ़, जो इब्राहीम मौसूफ़ थे उससे वो मौसूफ़ होता है। और जिस शख्स को ये सैर हासिल हो वो इब्राहीम का क़ायम मुक़ाम समझा जाता है। नक़लिया से तबान अम्बिया के कमालात से मुत्तसिफ़ होना मुराद है। तबान इत्तिबा करते हुए अम्बिया के वो सिफ़ात से मौसूफ़ होना जो नक़लियात में है उससे वो मुराद है। इससे मुराद ये नहीं कि उन्होंने नबी बन गए, नऊज़ बिल्लाह, इससे मुराद ये नहीं है, याद रखो। वो उसका मुक़ाम उनको जो हासिल हुआ, सैर इब्राहीम, सैर ईसा उन्हीं को हासिल है जो इब्राहीम और ईसा के दिल पर पैदा हुए। ये क्या है, हदीस में आया मदारिज नबुवा में, फ़ारसी में 153 और उर्दू में 280 में कि इब्ने मसूद से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत में ऐसे लोग होने की खबर दी है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल पर थे। हदीस में मदारिज नबुवा में आया हुआ है कि फरमाते हैं दिल हाय इशारा बर दिल इब्राहीम पैदा करदास्त। फरमाया अब्दाल के ताल्लुक से फरमाया इनके दिलों को अल्लाह ने इब्राहीम के दिल पर पैदा किया है। इसका मतलब क्या है, आगे जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब पर पैदा होना। अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल अब्दाल फ़ी हादिल उम्मा 30 रजुलन, फरमाते हैं इस उम्मत में 30 मर्द अब्दाल होंगे जिनके दिल इब्राहीम खलीलुर रहमान के दिल पर है, जिनके दिल इब्राहीम के दिल पर ऐसे लोग उम्मत मोहम्मदिया में जो हैं। फिर मुकाम अबू बकर देखो कि रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, अबू बकर वज़ीरी यक़ूमु मकामी कंजुल उम्माल में फरमाया अबू बकर मेरे वज़ीर हैं, मेरे क़ायम मुकाम हैं। अब क्या अबू बकर रसूलुल्लाह बन गए, नऊज़ बिल्लाह ताला, नहीं, यक़ूमु मकामी मेरे क़ायम मकाम है, अबू बकर वज़ीरी मेरे वज़ीर हैं। उसके बाद अब देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो या दीगर अम्बिया हो, किस तरह रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को बशारत दी है। अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कहा मन अहब्बा अन यंजुर इलल इब्राहीम फ़ी खुल्लतिही फल यंजुर इला अबी बकरिन फ़ी समाहतिही। फरमाया जो चाहता है कि इब्राहीम को दोस्ती की कुल्लत की हालत में देखे, चाहिए कि वो अबू बकर को देख ले उनकी फयाजी की हालत में, और जो चाहता है नूह को उनकी सख्ती की हालत में देखे तो वो चाहिए कि उमर को देख ले उनकी शुजाअत की हालत में, और जो इदरीस को उनकी रफ़ात की हालत में देखना चाहता है उसको चाहिए कि वो उस्मान की तरफ देखे उनके रहम व करम की हालत में, और जो याहिया को उनकी इबादत की हालत में देखना चाहता है उसको अली की तरफ देखना चाहिए तहरत की हालत में। तो क्या बोल रहे हैं, नबी को देखना है तो अबू बकर को देखो, वो नबी को देखना है अली को देखो। क्या बयान करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे, ये हदीस उठा के जमुल जवामे में हदीस है, कंजुल उम्माल में हदीस है, और उसके बाद जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से मरवी कंजुल उम्माल में है कि फरमाया अबू बकर और उमर की मिसाल, अबू बकर और उमर की मिसाल अंबिया में नूह व इब्राहीम की मिसाल की तरह। सुभान अल्लाह, क्या बोल रहे हैं रसूलुल्लाह, पूरे अंबियाओं को बता दे रहे, उम्मत अपने असहाब में अंबियाओं को बता रहे उनके सिफात के साथ। फिर आगे जो है एक आयत से भी जो है बेहतरीन इस्तिदलाल है, हमारे बुजुर्गान जो है यह आयत को कोट करे हैं, सूरह निसा आयत नंबर 69 में है। अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, और जिन लोगों ने वमई युतिल्लाह व रसूला फौलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाई व सालिहीन। क्या बोल रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की बस वो लोग उनके साथ होंगे। एक और तलब है इसमें, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन वगैरह, जो अच्छा फॉलो करेंगे अल्लाह रसूल को, किसके साथ रहेंगे, अम्बिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा वगैरह। अब यहाँ पे एक नुक्ता है, क्या है, बुजुर्ग लिखते हैं हमारे इस आयत से इस्तिदलाल नहीं किया जा सकता कि जिस तरह अल्लाह और रसूल की इताअत करने वाले लोग, अल्लाह रसूल की इताअत करने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं वो शुहदा सालेहीन हो सकते हैं, जिस तरह वो शुहदा बन जाते, सालेहीन बन जाते, क्या वो नबी भी बन जाते? क्या बोल रहे अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे, मिनन नबिय्यीना, नबी इनको गिने, तो क्या इताअत अल्लाह की और रसूल की इताअत करते करते उन्हें क्या नबी बन जा रहा?
नहीं, अल्लाह नबी को लाए वहां पे, यानी बता रहे हैं उम्मत मोहम्मदिया तुम्हारा इतना बड़ा मुकाम है कि तुम मेरी और मेरे रसूल की इत्तिबा करो तो मैं तुमको नबियों के साथ रखूंगा कायम मुकाम। मिनन नबीयीन बोले अल्लाह तबारक व तआला, उन्हें नबी तो नहीं बनता लेकिन नबीयीन के साथ कायम मुकाम हो जाता। अब बोलो खत्म देना, उनका कायम मुकाम बनाना, सैर उनको हासिल होना, इसका माना क्या है? मिनन नबीयीन बोले अल्लाह, क्या इताअत करने वाला उम्मती नबी बन जा रहा? तो नबी के साथ तो हो जा रहा। तो बात यहाँ पे जो है समझने की है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू दाऊद तियालसी ने इस हदीस को जो रिवायत किया, फरमाया कादत हाजिल उम्मतु अन तकूना अंबियाए कुल्लुहा, फरमाया अल्लाह के रसूल ने करीब है कि ये उम्मत तमाम की तमाम अंबिया हो जाए, तमाम की तमाम अंबिया हो जाएंगी ये उम्मत, यानी अंबिया के मकामात हासिल होंगे, उनमें सैर हासिल होंगी। उलमाए उम्मती, मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल के मानिंदे, इसका माना क्या है? क्या ये निकाह पढ़ाने वाले उलमा समझ रही? नहीं, ये उलमा का माना औलिया अल्लाह है। ये औलिया अल्लाह बनी इसराइल के अंबिया की तरह है, फरमाया गया। उसके बाद शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी तोहफ़े हसन अशरिया में जो है बयान करते हैं, इससे पहले देखिए आप वो किताब, कि फरमाया सफ़र नंबर 140 में है और ये मुस्तनद हवाला है, किसी को भी याद दे सकते हैं। ये बात के बाद बात यहाँ पे एक दो हवाले के साथ जो है ख़त्म कर देंगे। फरमाते हैं अब्दुल अजीज़ दहली फरमाते हैं, हज़रत उमर, भाई उमर रज़ियल्लाहु के ताल्लुक़ से आया शैतान उनके करीब भी नहीं आता, उन्होंने आया तो भाग जाता, गली से नहीं गुजरता, उनसे साये से भी डरता, रास्ता बदलता। जो भी तारीफ़ उमर रज़ियल्लाहु की आई वहाँ पे क्या बयान करे देखो। और हज़रत उमर इस सिफत में, यानी शैतान के मुतालिक जो शैतान उनसे भागता है, इस सिफत में अंबिया के साथ शरीक हो जाएंगे। इस सिफत में अंबिया के साथ उमर शरीक हो जा रहे, तुमसे भी शैतान भागता, उमर से भी भागता शैतान। आगे लिखते हैं, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, अहले सुन्नत के बड़े आलिम बोल रहे हैं इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि बाज़ औलिया बाज़ सिफात में अंबिया के साथ शरीक हो जाते हैं। बोलिए, अब मैं इस्लाम के सहाबा को जो है मकाम इब्राहीम, मकाम ईसा दिया गया, इसका माना क्या है? यहाँ बोल रहे हैं बाज़ औलिया अंबिया के साथ बाज़ सिफात में शरीक हो जाते हैं। आगे और के मदारिजुन नबुवा उर्दू जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 280 फरमाते हैं, हर वली बर कदम नबी अस्त, फरमाया हर वली एक नबी के क़दम पर होता है। अब मसला क्या है ख़दम का? तुम समझ रहे ख़दम निकाल के नहीं समझ रहे, नहीं, वो मकाम पे जो सिफ़ात उनमें हैं वो अल्लाह ताला, इसमें अल्लाह ताला पैदा कर देता, तो वली को वो मकाम और मर्तबा नसीब हो जाता। अब इसके बाद यहाँ पे जो है ख़त्म करेंगे, आखिरी एक हवाला है। अगर तुम सच्चे अहले सुन्नत जमात में होने का दावा कर रहे हैं तो ये हवाले के बाद जो अकल तुम्हारे ठिकाने आ जाना कि ये महतवियत आखिर है क्या चीज़, तुम इसको जो है गलत समझे, तुम मुगालते में चले गए, तुम्हारे इडियटनेस की वजह से तुम जो है एक अच्छी कौम को जो हकीकत में इस्लाम थी तुम जो है बेबहरा हो गए वहाँ से। ये अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब अभी आप देखे हैं, उसका जो सफ़ा नंबर 217 है, 217 पे हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आपने फरमाया शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये देखो ज़रा तुम्हारी अकल ठिकाने आना, गौसे आज़म, अभी इतने हवाले बहुत बड़े बड़े थे लेकिन गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का आखिरी हवाला देके हमें ख़त्म करेंगे। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मनक़ूल है कि उन्होंने गौसुल आज़म को मदरसे में मेंबर पर खड़े होकर फरमाते हुए सुना, गौसुल आज़म फरमा रहे हैं, हर एक वली, तुम इब्राहिम, ईसा, इदरीस के कदम पे जाने पे मेहदी के सहाबा पर तुम एतराज़ करते हो। अब्दुल क़ादिर जिलानी फरमाते हैं, हर वली किसी नबी के कदम पर होता है, मैं अपने जद्द अमजद मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम पर हूँ। करा जरा जिसमें अब कि अब्दुल क़ादिर जिलानी कैसे रसूलुल्लाह के कदम पर हो गए, एतराज करते तुम। हमारा एतकाद है, हाँ, एक वली को अल्लाह तबारक व तआला मकाम और मर्तबा अता करता है। अब्दुल क़ादिर जिलानी ने कहा हर वली एक नबी के कदम पर होता है, मैं अपने जद्द अमजद मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदम पर हूँ।
कौन, किसने एतराज किया? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल पे, अरे बेवकूफ समझ, ये अल्लाह तबारक व तआला जब अपनी जात दे सकता है तो क्या नबी का मकाम नहीं दे सकता? खत्म हो गई बात यहाँ पे। अपनी जात दे रहा अल्लाह ताला, क्या नबी का मकाम नहीं दे सकता? अल्लाह जिसको चाहे नबी का मकाम दे, जिसको चाहे उसकी जात में सैर हासिल करा दे, जिसको चाहे उसके जात का दीदार अता कर दे। मेरा यकीन है फकीर का, अल्लाह तबारक व तआला वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारा अल्लाह तो कादिर है, तू तेरा बता। हमारा अल्लाह कादिर है, अल्लाह दे सकता है और दिया है औलिया को भी और असहाब मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम को। ये मकाम है, ये बात समझने की है। एक भी ऐसा कौल हमारी कौम के कुतुब में नहीं है, मोतबर कुतुब में, जहाँ पे कुरान और सुन्नत की मुखालिफत की बात कही गई। तो नौजवानों से गुजारिश है कि जो भी एतराज़ ये है बेकार एतराज़ात है, जो लाइल्मी जहालत की वजह से जो है किए गए एतराज़ात है, समझ गए ना, उनको कुछ इल्म नहीं है। खाली एक प्लेटफॉर्म मिल गया यूट्यूब का, वो प्लेटफॉर्म पे बैठना है और जो है बकवास करना है, ख़ातिमैन की ज़ात में जो है बेअदबी करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उनके ऊपर कान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। नए नए मोमेंट्स लेके आने की कोशिश कर रहे, कुछ होने वाला नहीं है। हमारे इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है, मेहदी और मेहदवियाँ ता क़यामत बाकी रहेंगे। हमारा ये एतक़ाद है और मेहदवी ही असल में उम्मत मोहम्मदिया है। उम्मत मोहम्मदिया हलाक नहीं हो सकती, तो लाख कोशिश कर ले, उम्मत मोहम्मदिया क़यामत तक, नुज़ूल ईसा के बाद तक हलाक नहीं हो सकती। और वहुआ मेहदवियून, और वो मेहदवी लोग हैं। उम्मत मोहम्मदिया मेहदवी लोग हैं, गैर मेहदवी उम्मत मोहम्मदिया नहीं हो सकते। हमारा ये दावा है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से हमारे पास दलाल बेशुमार। तो ये तमाम तर चीज़ों की तौज़ीहात की ज़रूरत है। जहाँ पे तौज़ी हो गई वहाँ पे जो बात क्लियर हो जाती, समझ गए ना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तमाम तर चीज़ें जो भी एतराज़ात हो रहे हैं उससे अल्लाह तबारक व तआला हमको बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगले जो एतराज़ात हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे या जब भी डेट है इंशाअल्लाह ताला ऐलान की जाएंगी।